अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तुम यार भैया, पापा जी, वो मटके वाली लड़की रुचिता भैया नहीं है। मैं कह रही थी ये मटके वाली वो रुचिता ही है। अरे मॉम, रुचिता अभी यहीं पे थी, अचानक से कहाँ चली गई? पर अभी नहीं है ना, वो है वो मटके वाली लड़की रुचिता ही है। मटके वाली को मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार इसकी शक्ल पता लग जाए आज। बचाओ बचाओ। माँ, निहार, माँ की आवाज। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। ओ गॉड, ये दरवाजा तो अंदर से बंद। अरे धक्का मारो, खोलो। दरवाजा बंद किसने किया अंदर से? डोर खोलो, धक्का दीजिए ना। अरे जोर से धक्का मारिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो यहाँ पर? निहार, नरेश, बचाओ! कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। जब तक तुम अपना सच नहीं बता देती तब तक मैं किसी को आने नहीं दूंगी और ना ही तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी। मैं तो यहाँ हूँ, फिर अंदर कौन है जो इस बुढ़िया को डरा रहा है? मैंने कहा ना, मैं किसी को सच नहीं बता सकती हूँ। तुम चली जाओ यहाँ से। सच तो तुम्हें सबके सामने लाना ही होगा, वरना खोलो अंदर से। निहार, नरेश, बचाओ! जल्दी करो निहार, माँ को अंदर कुछ हो न जाए। जी पापा। है कौन आखिर अंदर? देखो, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे अकेला छोड़ दो। सच बताओ वरना मैं सबको सच बता दूंगी। क्या बताऊं मैं? कैसे कह दूं मैं पूनम और नरेश को कि तुम उनकी बेटी हो? कैसे कहूं मैं निहार और प्रतीक को कि तुम उनकी बहन हो? कैसे कह दूं मैं सबसे कि तुम्हारे पैदा होते ही मैंने अपने इन हाथों से किसी और को सौंप दिया था। कर दिया था तुम्हारा मैंने। कैसे बताऊं मैं सबको ये सच? कैसे बताऊं? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे माफ कर दो। रुचिता, तुम? उसका मतलब वो मटके वाली लड़की निहार जी की बहन? दादी जी, वो लड़की निहार जी और प्रतीक भैया की बहन है। दादी जी, मुझे आप पर पहले से ही शक था। मुझे पता था कि आपको उस मटके वाली के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता होगा, लेकिन आप इतना बड़ा सच हम सबसे छुपा रहे हैं। इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। दादी जी, आप क्यों? रुचिता, मेरी बात सुनो। तुम इस बात को घर में किसी को भी नहीं बताओगी। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम अभी किसी से कुछ मत कहना रुचिता।
माँ भाभी आप लोग खिड़की की तरफ जाइए, हो सकता है कि कोई जाने का रास्ता मिल जाए। हाँ आप इधर हाँ। दादी भी अंदर है, खतरे में है, और रुचिता भी दिखाई नहीं दे रही। आई होप सब ठीक हो। दादी जी पर ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई थी जो आपने घर की लक्ष्मी को घर से दूर कर दी। आपने इतना बड़ा राज, इतना बड़ा सच घर वालों से छुपाया क्यों दादी जी? ऐसी क्या वजह थी? बताइए दादी जी, ऐसी क्या वजह थी जो आपने अपनी सगी पोती को खुद से दूर कर दी? छोटी सी बच्ची को आपने किसी और को दे दिया। दादी जी आपके हाथ नहीं कांपे? क्या वजह थी ऐसी दादी जी? क्यों किया आपने? वजह थी उसका लड़की होना, और उससे भी बड़ी वजह थी उसके चेहरे का वो दाग। दाग? हाँ, जन्म से ही उसके चेहरे पर एक बड़ा दाग था। दादाजी को वो नहीं चाहिए थी। ऊपर से दाग के साथ जन्मी हुई लड़की को वो कभी नहीं अपनाते। उसके चेहरे का दाग हमारे परिवार के लिए कलंक था। दादी जी एक दाग की वजह से लक्ष्मी घर का कलंक हो गई। और दादी जी आप तो खुद एक औरत है ना, फिर अपनी सगी पोती को आपने अपनाने की हिम्मत भी नहीं की। तुम निहार के दादाजी को नहीं जानती थी रुचिता। अगर हम उसे अपना भी लेते ना तो वो उसे जीने नहीं देते। और तो और गांव के लोग उसे अपशगुनी कहकर मार देते। मैंने उसे खुद से दूर करके उसकी जान बख्शी है रुचिता, और अपने परिवार पर दाग लगने से बचाया है। दादी जी मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपने गलत किया, बहुत गलत किया दादी जी। आप वो इस खानदान का खून है दादी जी। निहार जी और प्रतीक भैया की सगी बहन, और एक दाग की वजह से आपने उसका हक छीन लिया, उससे उसका परिवार छीन लिया, माँ बाप का प्यार, भाइयों का प्यार छीन लिया आपने। रुचिता, मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। तुम्हें मेरी कसम है रुचिता, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, किसी को नहीं। नहीं खुल रही है जी, कोई भी खिड़की नहीं खुल रही है। सब पीछे हट जाइए, सब पीछे हट जाइए। पीछे पीछे निहार संभाल के। दादी, माँ जी, दादी जी आपने उसे किसे दिया था? हमें उसे ढूंढना होगा, नहीं तो बदले की आग में हमारा पूरा परिवार जला देगा। और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार दादी जी आप ही होंगी। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी तुम किसी से कुछ मत कहना। दादी आप ठीक कहना। माँ, रुचिता तुम यहाँ कैसे आई? देखा आप लोगों ने, मैं कब से कह रही हूँ, लेकिन आप में से किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। यही है वो मटके वाली लड़की। देखिए, ये मटका टूटा पड़ा हुआ है यहाँ पर। रुचिता मटके वाली औरत नहीं है, बल्कि वो मटके वाली औरत यहाँ आई थी। वो तो सही वक्त पर आकर रुचिता ने मुझे बचा लिया। अच्छा, बाहर से तुम अचानक गायब कैसे हो गई? दरवाजा तो बंद था, फिर तुम अंदर कैसे आई? वो मुझे याद आया कि दादी जी सो रही होंगी, तो उन्हें ही उठाने के लिए आई थी मैं। और मुझे लगता है कि तब तक वो मटके वाली बाहर आ गई होगी और उसने ही दरवाजा बंद कर दिया होगा। खैर भगवान का शुक्र है कि आप दोनों ठीक है, आप दोनों को कुछ नहीं हुआ। पापा जी, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर मटके वाली यहाँ थी तो फिर वो बाहर कौन था?
यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर मेरे भेष में क्या आया कौन? वो जो भी है, मुझे अब उससे बचकर रहना होगा। खाटू श्याम जी, मैं जानती हूँ कि निहार जी की बहन के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन वो उसका बदला पूरे परिवार से ले रही है। प्लीज़ खाटू श्याम जी, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं उसे ढूंढकर उसे पहचान सकूं, उसे समझा सकूं, उसे उसका हक दिला सकूं। प्लीज़ खाटू श्याम जी। मुझे बार बार ऐसे एहसास क्यों होता है जैसे वो लड़की हमारे आसपास ही है। खाटू श्याम जी, कुछ ऐसा कीजिए जिससे मैं उसे पहचान सकूं, उसे ढूंढ सकूं मैं, ताकि वो मेरे परिवार को और नुकसान न पहुंचाए। प्लीज कुछ ऐसा कीजिए। दादी जी, हे भगवान! माँ जी, ये क्या हुआ? अब इस मटके वाली की हिम्मत बढ़ती जा रही है मॉम। अब घर के अंदर घुस के वो हम सब पर हमला कर रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो दादी के पीछे क्यों पड़ी है। वो दादी जी बुजुर्ग है ना निहार जी, और इसलिए वो आसानी से दादी जी का कोई भी नुकसान कर सकती है, इसलिए इनके पीछे पड़ी है। ये कमली का है? उसे तो यहाँ माँ जी के पास होना चाहिए था ना, जब देखो जरूरत के समय गायब रहती है। फायदा क्या हुआ उसे रखने का मॉम? कमली, 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 कहाँ थी तुम पूजा कर रही थी? पूजा तो मैं कर रही थी मंदिर में। अच्छा, अपने रूम में कर रही थी? सुनो, तुम अपने कमरे में पूजा करो या कहीं पहाड़ में जाकर, लेकिन माँ जी की आंख खुलते ही तुम्हें उनके साथ होना है, समझी? आइंदा गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, मैं दादी जी को चेंज करवा के लाती हूँ। और कमली, दादी जी के लिए जूस ले आओ। आइए दादी जी। आराम से। दादी जी, मैंने कहा था ना आपसे, मैंने कहा था ना वो लड़की चुप नहीं बैठेगी। उसके साथ जो गलत हुआ है ना, उसका बदला वो लेकर रहेगी। इसलिए दादी जी, आप प्लीज बताइए, आपने उसे किसे दिया? देखिए, हमें उसे हर हाल में ढूंढना ही पड़ेगा। मैंने उस बच्ची को एक नर्स को दिया था। उस समय तक मैंने उनकी खबर भी रखी थी। फिर वो नर्स हॉस्पिटल छोड़ के चली गई। उसके बाद से उन दोनों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चला। इसका मतलब हमें निहार जी की बहन तक पहुंचने के लिए उस हॉस्पिटल जाना होगा। क्या?
ये हॉस्पिटल जाने की बात क्यों कर रहे थे तुम लोग? माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पूनम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस रुचिता ये कह रही थी कि मेरा बीपी चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए हमें। जी, बीपी चेक। कह तो रुचिता सही रही है माँ जी। मेरे ख्याल से आपको एक बार हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, वहाँ जाकर सारा चेकअप भी हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक हूँ मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अब पानी लाई थी आपके लिए। मैं कमली से पूछ के आती हूँ, जूस नहीं लाई अभी तक। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे माँ जी और रुचिता कुछ छिपा रहे हैं? ये किसका फोन है? ये देखो, यहाँ रखा है मेरा फोन और मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी। मुझे हर हाल में निहार जी की बहन को ढूंढना ही होगा, वरना नफरत की आग में न जाने वो घर वालों के साथ क्या कर बैठे। हम सब उसके अपने हैं। मुझे ये एहसास उसे दिलाना ही होगा। तो ये स्मेल तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। किस चीज की स्मेल है ये? कपूर और लाल मिर्च, ये कल रात में तो हमें यही सुंघाया गया था। कहीं कमली उस मटके वाली से मिली तो नहीं है? ये वो लड़की से अपने झांसे में तो नहीं ले रही है? पर ऐसा क्यों? ये गाना कौन गा रहा है? इतने गमगीन माहौल में माँ और भाभी तो गाना नहीं गुनगुना सकती, फिर ये कौन है? ला 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 कमली, तुम अभी गाना गा रही थी क्या? जानती हो तुम बोल नहीं सकती, लेकिन मुझे आवाज तो यहीं से आ रही थी और इस किचन में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। रेडियो से आवाज आ रही थी। ठीक है, तुम दादी जी को मैंगो शेक दे। शुक्र है मैंने रुचिता को आते हुए देख लिया, वरना अभी सारा खेल खत्म हो जाता।
निहार जी, इस गेम की क्या गलती है? आप अपना गुस्सा इस पे क्यों निकाल रहे हैं? ये लीजिए, आइसक्रीम खाइए और अपना गुस्सा ठंडा कीजिए। तो क्या करो रुचि? उस मटके वाली पर इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, पूरे घर पे सीसीटीवी कैमरास लगवा रहा हूँ। अब देखता हूँ कैसे बच के निकलेगी। निहार जी, फिलहाल आप ये आइसक्रीम खाइए और गुस्सा ठंडा कीजिए। मटके वाली औरत को तो पकड़ ही लेंगे, लेकिन जब सबको निहार जी की बहन के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। नहीं निहार जी, आप खाओ ना। वैसे आइडिया अच्छा था तुम्हारा, पूरा माइंड रिलैक्स हो गया, वरना उस मटके वाली की वजह से सर फट रहा था मेरा। मैंने कहा था ना, आइसक्रीम से अच्छी अच्छी चीजें पिघल जाती, फिर ये गुस्सा क्या चीज है? ये लीजिए। हो गया। निहार जी, आइसक्रीम लग गया है। कहाँ? यहाँ? नहीं नहीं, यहाँ पे, इस तरफ। यहाँ? नहीं निहार जी, इस तरफ, यहाँ। कहाँ पे? यहाँ रुकिए। निहार जी, क्या कर रहे हैं आप? सॉरी। सॉरी। ये है क्या निहार जी? ये सेंसर है, वो प्रियू ने मंगवाया, उसे कुछ टॉयज के साथ खेलना था। अच्छा। और ये बैटरीज है, वो मॉम का रेडियो है ना किचन में, उसकी बैटरी खत्म हो गई है, इसीलिए मंगवाया। अच्छा। कमली, तुम अभी गाना गा रही थी क्या? रेडियो से आवाज आ रही थी। आप ये आइसक्रीम खाइए, मैं अभी आती हूँ। इसमें तो बैटरी नहीं है, इसका मतलब उस टाइम रेडियो नहीं चल रहा था। वो कमली सच में गाना गा रही थी। वो बोल सकती है तो उसने हम सबसे झूठ क्यों बोला? पता करना पड़ेगा।
सकती हो? हाँ हाँ, पहले सांप को हटाओ। तुमने जानबूझ के सांप छोड़ा ना? क्या थे? क्या थे? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो कमली। इतना बड़ा झूठ तुमने हम सबसे क्यों कहा? क्यों कहा तुमने हम सबसे कि तुम बोल नहीं सकती? कौन हो तुम? हो कौन तुम? और उससे भी बड़ी वजह थी उसके चेहरे का वो दाग, हमारे परिवार के लिए कलंक था। इस घर की बेटी हो तुम। ये रुचिता कहाँ चली गई बिना बताए, वो भी ऐसे रात को? वो मटके वाली लड़की भी तुम ही हो ना? अच्छा वो तुम यहाँ आ गई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम्हें ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम इस घर की बेटी हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम ये सब नाटक मत करो। मेरी बात तो सुनो। ये रखो। निहार जी! रुचिता की आवाज। पापा जी, भाभी, रुको। कमली तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? निहार जी उसे पकड़िए। निहार जी पकड़िए उसे। वो माँ, पापा जी, भैया पकड़ो इसे। चेहरे पर ये दाग? मतलब तुमने अपना असली चेहरा हमसे छिपाया? लेकिन रुचिता तुमने इसे पकड़ा कैसे? निहार जी ये वो मटके वाली लड़की। क्या? मतलब वो तुम हो जिसने मेरी माँ जी और मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की। मेरे परिवार को इतनी तकलीफ दी तुमने, ये तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह से रोकने की रुचिता? क्या तुम भूल गई इस लड़की ने हमारे परिवार के साथ क्या क्या किया है? हाँ, उसे सजा देने से पहले
उसे कुछ कहने का मौका तो दीजिए। कैसा मौका रुचिता? इसने जो किया उसके लिए इसे मौका नहीं, सिर्फ सजा मिलेगी, सजा। तुम बोल सकती हो? बोल भी सकती हूँ और तुम सबकी बोलती बंद भी कर सकती हूँ। और खास करके इस बुढ़िया की। मेरी बेचारी सीधी सादी भोली भाली माँ जी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, जो तुम उनकी जान लेने पर आमादा हो गए? भोली भाली और ये कहाँ से नजर आती है तुमको ये भोली? हाँ, कहाँ से? ये क्या बदतमीजी है? मैं तो सिर्फ बदतमीजी कर रही हूँ, और इसने तो बेशक ऐसा पाप किया है जिसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। गोयल निवास, ऊपर से इतना आदर्श और भरा पूरा परिवार, और अंदर से उतना ही मतलबी और निर्दयी। अगर तुम लोगों को मैंने बर्बाद ना किया तो मेरा नाम भी प्रीति नहीं। प्रीति तुम गलत समझ रही हो। सुनो मेरी बात, ये परिवार ना ही बुरा है और ना ही मतलबी। प्रीति तुम एक मिनट, तुम्हारा नाम कमली नहीं है। तुम्हारा नाम प्रीति है। तुमने हम सबको अपना नाम भी झूठ बताया। मेरे नाम, काम, रंग, हर चीज के बारे में झूठ बोला है इस लड़की ने। खुद फरीद की कठपुतली है और हम पर इल्जाम लगा रही है। मैं इसे खुद अपने हाथों से पुलिस के हवाले करूंगी। चलो। अरे आओ तुम। दादी जी, अब चुप रहने का वक्त नहीं है, प्लीज सबको सच बता दीजिए। नहीं नहीं दादी जी, यही मौका है गलत को सही करने का, बोलिए ना माँ को। नहीं नहीं, वो मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। ये इस घर से चली जाए वही अच्छा है। रुकिए माँ। प्रीति कहीं नहीं जाएगी माँ, उसका इस घर पे उतना ही हक है जितना हम सबका। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा रुचिता? इस लड़की का हक कैसे हो सकता है हमारी घर की चीजों पर? प्रीति आओ। दादी जी, आप सबको सच बता रही हैं या मैं खुद बताऊं? दादी जी, ठीक, आप नहीं बताएंगी तो आज मैं इस घर के सालों पुराने राज से पर्दा हटाऊंगा। निहार जी, प्रीति का पूरा नाम
प्रीति नरेश गोयल है। वो इस घर की बेटी है, आपकी और प्रतीक भैया की बहन है। माँ और पापा जी की बेटी इस घर की लक्ष्मी है ये। क्या रुचिता, मुंह खोलने से पहले एक बार भी सोचती नहीं हो क्या तुम रुचिता? ये लड़की मेरी बेटी कैसे हो सकती है? इसका चेहरा दिखा है, ये दाग, ये बदसूरत शक्ल वाली लड़की मेरी बेटी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ये मेरी बेटी, नहीं। हाँ, हुई थी मेरी बेटी पैदा, लेकिन बेजान पैदा हुई थी, बेजान। ऐसे ऐसे दाग लेकर बदशक्ल लड़की नहीं पैदा हुई थी मेरी। नहीं हो सकती है ना माँ जी, नहीं हो सकती ना। माँ किसी का चेहरा देख के खून के रिश्ते की पहचान नहीं की जा सकती। दाग चेहरे पे हो तो भी वो सुंदर है, लेकिन दाग दिल में नहीं होने चाहिए माँ। अगर दिल में हो तो वो दाग जख्म बन जाते। झूठ है ये माँ जी, झूठ है ना ये सच है माँ, सच्चाई आपके सामने खड़ी है। इस वक्त एक माँ का दिल उसका चेहरा देख रहा है, उसका मन नहीं। आप एक बार उसकी आंखों में झांक के देखिए, आपको आपकी परछाई नजर आएगी। अरे नहीं है ये मेरी परछाई, नहीं है ये मेरी परछाई। कह तो रही हूँ मेरी परछाई नहीं हो सकती ये लड़की। माँ जी चुप क्यों है आप? बोलिए ना माँ जी प्लीज। माँ मैंने दादी जी से ही पूछा था, उस दिन मटके वाली बनके मैं उनके रूम में गई थी, तब दादी जी ने मुझे ये सारी सच्चाई बताई थी। सच बताओ वरना मैं सबको सच बता दूंगी। कैसे कह दूं मैं पूनम और नरेश को कि तुम उनकी बेटी हो? माँ, क्या रुचिता सच करेगी? बताइए माँ। हाँ, प्रीति तुम दोनों की ही बेटी है। तो माँ, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई क्यों माँ? क्यों? तो और मैं क्या करती? देख इसका चेहरा, दाग देख रहा है ना तू? अगर मैं इसे अपना लेती तो पूरे गोयल खानदान का रुतबा इसके इस दाग के पीछे छुप जाता। और नरेश, तू अपने बाबूजी को जानता था ना? और पूनम, तुझे भी पता था ना तेरे ससुर जी को लड़कियां नापसंद थी, और ऊपर से दाग वाली लड़की। अरे जीते जी मार देते इसे। इसीलिए मुझे इसे एक अस्पताल की नर्स को देना पड़ा।
हाँ मैंने माना कि बाबूजी को लड़कियां पसंद नहीं थी, लेकिन ये मेरी लड़की थी। अब मुझे तो बता सकती थी, मैं उनसे बात करता, मैं मनाता हूँ। हमने एक बच्चे को पूरे परिवार से अलग कर दिया, माँ बाप को उसके बच्चे से अलग कर दिया। और दादाजी के गुजर जाने के बाद आप सच बता सकते थे ना। मैं सच बताना चाहती थी मैं सच बताना, और इसलिए मैंने इन लोगों को ढूंढने की भी कोशिश की। तब तक वो नर्सरी से लेकर कहीं और जा चुकी थी। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। आपको अगर मुझसे थोड़ा सा भी प्यार होता ना तो मैं भी मिल जाती, लेकिन आपको तो मुझसे बस छुटकारा पाना था। हाँ, मुझे तुझसे छुटकारा पाना था, क्योंकि हमारे गांव में ऐसी दाग वाली लड़की को अपशगुनी माना जाता है। पर देख ले, आते ही तूने कर दिया ना अपशगुन। दादी जी प्लीज, किसी के रंग रूप से अगर शगुन अपशगुन होता तो खाटू श्याम जी को लोग भगवान नहीं मानते। ये सब तो भगवान की देन है, ऊपर वाले का देन है। मैं ये सब नहीं जानती, तुम बस इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। इसमें खून भले ही गोयल खानदान का है, लेकिन इसके खून में, इसकी परवरिश में दाग है। ये लड़की इस घर के लिए शुभ नहीं है। बस कीजिए, बस। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें